त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमत्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। यहाँ पर पुष्पदंत जी कहते हैं भगवान की अष्टमूर्तियों का वर्णन यहाँ पर किया है। भगवान शंकर की 8 मूर्ति है, अष्टमूर्ति भगवान शंकर को कहा जाता है। उन 8 मूर्तियों का यहाँ पर उल्लेख किया है। कौन कौन सी है वो मूर्ति? तो सबसे पहले कहा तुम अर्कः, अर्क कहते हैं सूर्य को, आप सूर्य हैं। सोमः, सोम कहते हैं चंद्रमा को, आप चंद्र हैं। फिर पवनः, आप ही वायु हैं। हुतवः, हुतवः कहते हैं अग्नि को, आप ही अग्नि हैं। आपः, आपः कहते हैं जल को, आप ही जल हैं। व्योम, आकाश भी आप हैं। फिर धरणी ही, पृथ्वी भी आप हैं। और आत्मा जो यजमान है वो भी आप हैं। ये 8 हो गए। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा, ये 8। ये भगवान शंकर की मूर्ति है, अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति भगवान शंकर की। शिव महापुराण में भी भगवान शंकर की इन्हीं अष्टमूर्ति का उल्लेख है। क्षितिरापो नलो वायुराकाश सूर्य सोमकौ यजमान इति त्वष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिताः। ये शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में आया है 21वें अध्याय में। तो ये भगवान शंकर की 8 मूर्ति प्रसिद्ध है। आप समझिए ये पृथ्वी जो है ना, ये भगवान शंकर की मूर्ति है। ये पृथ्वी भी शिवलिंग है और जल भी शिवलिंग है, अग्नि भी शिवलिंग है, वायु भी शिवलिंग है, आकाश भी शिवलिंग है, सूर्य भी शिवलिंग है, चंद्र भी शिवलिंग है, और जो हमारी आत्मा है वो भी शिवलिंग है। अब बताओ कितने व्यापक है हमारे भोलेनाथ। है हिम्मत किसी की तोड़ने की? तोड़ के दिखाओ। कुछ नास्तिक लोग शिवलिंग तोड़ते हैं ना, सोमनाथ का लिंग तोड़ा वहां उन्होंने, कुछ म्लेच्छों ने, और भी कई जगह उत्पात मचाते रहते हैं, कई कई मंदिर तोड़ते हैं, कुछ करते हैं। अरे तुम कहां तक तोड़ोगे? हमारे शिव जी कोई परिच्छिन्न है कि उतने तक रहेंगे? ये पृथ्वी हमारा शिवलिंग है, तोड़ के दिखाओ पूरी पृथ्वी को। जल शिवलिंग है, नष्ट करके दिखाओ। क्या पियोगे? खुद ही मर जाओगे। अग्नि को नष्ट करो। वायु को कोई नष्ट कर सकता है? आकाश को नष्ट कर सकता है? अरे सूर्य चंद्र को नष्ट करके दिखाओ, अपनी आत्मा को नष्ट करके दिखाओ। जब इनको तुम नष्ट नहीं कर सकते तो शिवलिंग को भी कभी नष्ट नहीं कर सकोगे। शिवलिंग क्या है? लिंग का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। ये शिव का चिन्ह है, प्रतीक है। तो जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग मतलब, पुल्लिंग मतलब नपुंसकलिंग। ये लिंग होते ना, तो स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक। तो ये लिंग क्या है? ये वाचक, शिव का वाचक है, जिससे शिव का पता चले हमको। जैसे ओंकार, प्रणव उसका वाचक है, वही अभी आएगा अगले श्लोक में। तो कहाँ तक तोड़ोगे? तुम नहीं तोड़ सकते। ना हमारी आस्था को तोड़ पाओगे और ना ही हमारी श्रद्धा को डगमगा पाओगे। तुम तोड़ोगे, हम फिर बना लेंगे, तोड़ोगे फिर बना लेंगे। कभी न कभी समय आता ही है। देखो सोने का बन रहा है फिर सोमनाथ, अधिकतर सोना सोना हो गया। हम तो वहाँ गए, पूरा अंदर तो पूरा सोना ही सोना हो गया। ऊपर कलश भी न जाने कितने किलो के सोने के सब लगे हुए हैं, ढेरों। कितनी बार तोड़ोगे? हम फिर इकट्ठा करके बना देंगे। काशी विश्वनाथ, उनको नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? फिर आएंगे बाहर, फिर पूजा होगी उनकी। तो ये भगवान अष्टमूर्ति में विराजमान है, तो इनकी पूजा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग में पूजा करना तो श्रेष्ठ है ही, करना ही चाहिए।
मगर जो वहाँ नहीं जा पाते हैं वो इनकी भी पूजा करेगा तो उनको भी शिवलिंग की पूजा का फल मिलेगा। पृथ्वी, इसलिए हम सब पहले जब उठते हैं प्रातःकाल तो पृथ्वीत्वया धृतालो, ये सबसे पहले पृथ्वी देवी को प्रणाम करते हैं। कि मैं पहले आप पर पैर रखता हूं तो पहले क्षमा याचना करते हैं पृथ्वी देवी से, पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो इस प्रकार स्थूल रूप से भगवान बाह्य रूप में विराजमान है और सूक्ष्म रूप से भगवान हमारे भीतर विराजमान है, हमारी आत्मा है। ये आध्यात्मिक अर्थ है, शिव सबकी आत्मा है, उनका ध्यान करना चाहिए। ये अष्टमूर्ति का वर्णन यहाँ आया है और पुष्पदंत जी तो इससे आगे निकल गए। वे तो कहते हैं कि 8 मूर्ति है आपकी, विद्वान लोग बताते हैं, ये तो सही है, मगर हम लोग तो ऐसा कोई तत्व नहीं देखते जिसमें आप ना हो। न विद्मस तत्तत्वम वयम हेतु यत्वम न भवसी। ये जो बोल रहे हैं बोलते हैं, बोलने दीजिए, वो सही है शास्त्र दृष्टि से, मगर ये तो परिच्छिन्ना, ये आपको परिच्छिन्न कर रहे हैं। इतना कहना भी आपको परिच्छिन्न करना है, छोटा बनाना है कि पृथ्वी है बस, जल है, अग्नि है। अरे हम तो एक चीज ऐसी नहीं देखते सारे ब्रह्मांड में जो आप ना हो। ये आध्यात्मिक अर्थ।